हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पे नहीं तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशन फॉर्म का, अप्लाई लिंक फॉर्म का, PDF फॉर्म का, जो भी नए नए नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में शेयर करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस होते हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 के है, लेकिन डेपुटेशन बेसिस पे है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको टेक्निकल ऑफिसर है एक वैकेंसी, सिक्योरिटी ऑफिसर है एक वैकेंसी। ग्रुप बी की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर लेवल 8 की जॉब है, 2 वैकेंसी जनरल के लिए, जूनियर सुपरिटेंडेंट 2 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी, 1 एसटी। टोटल इसमें 7 वैकेंसी या 3 जनरल की वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1 वैकेंसी, स्पोर्ट्स के लिए जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर 1 है। और इसके बाद यहाँ पे देखें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें भी आपको अच्छा खासा वैकेंसी है। केमिकल के लिए 1, फिर टोटल इसमें भी मैं आपको बता दूं कि टोटल 1 2 3 2 5 1 6 के आसपास वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ग्रुप सी की बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं ग्रुप सी में। जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, 1 एससी 1 एसटी 5 जनरल की। और टोटल वैकेंसी इसमें आपको 12 हैं। और पीडब्ल्यूबीडी की 1 और ईएसएम के लिए 3 वैकेंसी है। इसके बाद केमिकल जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे देख सकते हैं सभी के लिए 1 1 वैकेंसी है और उम्र सीमा 32 साल इसमें दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें देख सकते हैं कि पोस्ट नेम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कौन कौन डिजेबिलिटीज़ के लिए, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार OA OL BE LV HS है, सारा चीज़ डिजेबिलिटी के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं कब से इसका ऑनलाइन होगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन 14/7/2025। क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 13/8/2025 अप टू 17 आवर्स, यानी 5 बजे से पहले आपको कर देनी है। डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस 13/8/2025 से आप अपना एज को कैलकुलेट कीजिएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के देख सकते हैं मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और मिनिमम CGPA ऑफ 5.5 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट। इसके बाद इसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है, होल्डिंग एनालोगस पोस्ट और 8 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आउट ऑफ हिज एटलीस्ट 4 ईयर्स शुड बी पे लेवल 8 एंड एवं और इक्विवेलेंट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 4 साल का लेवल 8 का आपको एक्सपीरियंस होना है, तभी इस फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल हैं। टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के बारे में भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। इसमें BE BTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ORMSS, या MSc फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और मिनिमम CGPA ऑफ 5.5 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट विथ 8 ईयर्स रिलेवेंट। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस खोज रहा है कम से कम, या ME या MTech भी या PhD, यहाँ पे सब देख सकते हैं। रिलेवेंट एक्सपीरियंस में यहाँ पे कैंडिडेट शुड है वर्किंग नॉलेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR, सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें का आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर में यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स ऑफ अ मिनिमम CGPA ऑफ 5.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल और इक्विवेलेंट। 10 साल का आपको सिक्योरिटी रिलेटेड सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कम से कम 5 साल का लेवल 7 या उससे एबव की एक्सपीरियंस होना चाहिए। होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। राइड लाइट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल दोनों आपको होना चाहिए चलाने का। सेक्शन ऑफिसर में आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, मिनिमम 55% मार्क्स इसमें खोजा जा रहा है, या बैचलर डिग्री, इसमें भी आपको 55% मार्क्स खोजी जा रही है। डिजायरेबल में है प्रोफेंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जूनियर सुपरिटेंडेंट मास्टर डिग्री, इसमें 55% मार्क्स और इसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, या बैचलर डिग्री और इसमें भी 4 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस, अकाउंटिंग, एकेडमिक, लीगल, ऑडिट, ये सारी चीज़ों से। जूनियर इंजीनियर
जूनियर इंजीनियर के लिए बी बीटेक होना चाहिए 55% मार्क्स, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी खोजा जाए, या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से 55% मार्क्स इसमें भी खोजा जा रहा है, और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी आपसे पूछी जा रही है। जूनियर स्पॉट ऑफिसर यहाँ पे देख सकते, जूनियर स्पॉट ऑफिसर में आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिकल एजुकेशन स्पॉट साइंसेज विथ मिनिमम 55% मार्क्स, 55% मार्क्स होनी चाहिए, और 3 साल का रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बी बीटेक होना चाहिए, और इसमें आपको 55% मार्क्स और 2 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स के साथ 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, इसमें बी बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इसमें भी 55% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या बीसीए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स। इसके बाद चलते हैं हम लोग जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस के लिए सारा का आप क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा, जिसमें सारा का जिस तरह से क्वालिफिकेशन आप लोग क्लियरली जितने भी सुपरिटेंडेंट का पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 का जॉब है। ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन विथ ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और ए मिनिमम CGPA ऑफ 5.5 ऑन ए 10-point स्केल और इक्विवेलेंट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ETC, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डिजायरेबल में है, लेकिन बैचलर डिग्री में आपको 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। या जूनियर टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं, बी या बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से 55% मार्क्स के साथ, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको 3 ईयर्स, अगर ये नहीं है तो ए होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ITR और केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 55% मार्क्स के साथ 5 साल का, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस खोजी जा रही है। जूनियर टेक्नीशियन बी बीटेक सारा का क्वालिफिकेशन, जितने भी टेक्नीशियन इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन सारा का आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। जितना भी है टेक्नीशियन सब में क्वालिफिकेशन सेम ही है, लेकिन जिस तरह का सेक्टर है उस तरह से इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग से पूछी जा रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ़ी पेमेंट के बारे में, किस तरह से पेमेंट करना है, क्या है फ़ी, इसके बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, अपार एशियर द लिव लास्ट 5 years shall be sent through the proper channel and should reach the address below on before 22/8/2025 से पहले। The envelope should be superscribed with the post applied for assistant registrar on और डेप्यूटेड बेसिस टू द रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रार के लिए उसको इस पते पे भेजना है, द रजिस्ट्रार द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति, एयरपेडू वेंकटगिरी रोड, एयरपेडू पोस्ट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की वैकेंसी, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे फ़ी के बारे में, और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ए के लिए 500 है, बी के लिए 300 एंड ग्रुप सी के लिए 200 फ़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा। ग्रुप बी एंड सी ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, 3 एग्ज़ाम्स इसमें है, जो आपको पहले मैंने बता दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जानते हैं कि वैकेंसी कहाँ का है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देख सकते हैं कि तिरुपति की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर IITT स्टाफ रिक्रूटमेंट 01/20/25 डेट 14/7/2025 को रिलीज़ किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ऑनलाइन करना है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।